हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन एवरीथिंग इज लाइफ पार्ट 4। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी वहाँ पर भी बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। शुगर तियोंग के फ़ोन ना उठाने से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और युंगी जैसे तैसे कर कर तियोंग के घर पहुंचता है। युंगी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, कहीं ये बात तायोंग को ना पता चल गई हो। युंगी घबराते हुए तियोंग के घर के अंदर आता है और तायोंग का नाम ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगता है। ती, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे बात करनी है। तायोंग, वेयर आर यू? तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? तभी तायोंग की मॉम रोज़े वहाँ पर आ जाती है और युंगी को इतना परेशान देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। रोज़े युंगी के पास आकर कहती है, क्या हुआ युंगी, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? युंगी हांफते हुए रोज़े की तरफ देखकर कहता है, मॉम तायोंग कहाँ है? मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ क्या आप उसे बुला सकती है? युंगी की ये बात सुनकर रोज़े अपना हेड नोट करती हैं और युंगी से कहती हैं, हाँ तायोंग भी कल से अपने रूम से बाहर नहीं निकला। जब से वो जिमिन की बर्थडे पार्टी से आया है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। वो ना तो किसी से बात कर रहा है और ना ही अपने रूम का डोर ओपन कर रहा है। रोज़े की ये बात सुनकर युंगी और भी ज़्यादा घबरा जाता है। युंगी अपनी आंखों में आंसू लेकर रोज़े से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मॉम प्लीज़ क्या आप तायोंग को मेरे लिए यहाँ पर ला सकती है? मुझे इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। रोज़े अपना एक हैंड शुगर के शोल्डर पर रखती है और उससे कहती है, ठीक है बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तियोंग को बुला कर लाती हूँ। ये कहकर रोज़े तियोंग के रूम में चली जाती है उसे बुलाने के लिए और युंगी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, ये सोचकर कि कहीं तायोंग को युंगी और जिमिन के बारे में कुछ सच ना पता चल गया हो और कहीं कल रात तायोंग ने जिमिन और युंगी को एक साथ देखना लिया हो। युंगी परेशान होकर सोफे पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ अपने हेड पर रखकर कहता है, तायोंग ने कल से अपना डोर ओपन नहीं किया, इसका मतलब तो यही है कि तायोंग को मेरे और जिमिन के बारे में सब कुछ सच पता चल गया हो। अगर तायोंग ने वो सब कुछ देख लिया होगा तो मैं तायोंग से क्या कहूँगा, मैं कैसे उसे मनाऊँगा? मैं किसी भी हालत में तायोंग को खोना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर रोज़े तायोंग के रूम के पास आती है और तायोंग के डोर पर अगेन नॉक कर कर कहती है, तेई बेबी तुम्हारा रूम का डोर ओपन करो, देखो युंगी तुमसे मिलने आया है, प्लीज़ बेबी ओपन द डोर। युंगी का नाम सुनकर तियोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग ज़ोर से चिल्लाकर रोज़े से कहता है, अम्मा उससे कह दीजिए कि वो यहाँ से जा सकता है, मुझ पर चीट करने के बाद वो यहाँ पर क्यों आए हैं? तायोंग की ये बात सुनकर रोज़े काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तायोंग से कहती है, क्या चीट? तेई व्हाट आर यू सेइंग? बेबी रूम के बाहर निकलो और युंगी से बात करो। लेकिन तायोंग रोते और चिल्लाते हुए अपनी मॉम से कहता है, मॉम प्लीज़ आप यहाँ से चली जाइए, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी और उससे भी कह दीजिए कि वो यहाँ से जा सकता है और वापस यहाँ पर लौटकर मत आए, हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर मिसेस किम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ युंगी बड़े ही नर्वसनेस के साथ तियोंग का वेट कर रहा था। तभी मिस्टर किम वहाँ पर आ जाते हैं और युंगी को अपने घर में देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि उन्हें तो तायोंग की शादी किसी भी हालत में जोंगकुक से करानी थी। मिस्टर किम युंगी के पास आते हैं और अपनी कोल्ड ट्यून में कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिस्टर किम को देखकर युंगी सोफे पर से खड़ा होता है और मिस्टर किम को ग्रीट कर कर कहता है, हेलो अप्पा, अब कैसे है? युंगी की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपनी आइज़ रोल करते हैं और युंगी से कहते हैं, मुझे अप्पा बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तायोंग से मिलने? लेकिन तायोंग ने तो 2 दिन से अपने बेडरूम का डोर ही ओपन नहीं किया। कल रात से जब से वो उस जिमिन की पार्टी से आया है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। क्या तुमने मेरे बेबी को हर्ट किया? बोलो। मिस्टर किम की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है
और मिस्टर किम से कुछ नहीं कहता। मिस्टर किम युंगी के पास आते हैं और उससे कहते हैं, देखो तुम मेरे फ्रेंड की बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो प्लीज़, और आज के बाद तायंग से भी कोई कांटेक्ट मत रखना। मिस्टर किम की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनसे कहता है, अंकल व्हाट आर यू सेइंग? तायंग इज़ माई फियांसे, हम दोनों की शादी होने वाली थी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मिस्टर किम डीप ब्रेथ लेते हैं और युंगी से कहते हैं, देखो मुझे अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं करवानी है, तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए मैं तुम्हारे फादर को फ़ोन करूँगा, और तुम्हारे फादर भी नहीं माने तो मैं पुलिस को बुलाऊँगा। तुम समझ सकते हो? मिस्टर किम की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि पहले मिस्टर किम भी उनके शादी के लिए राज़ी थे। युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक ली उनकी तरफ देखकर कहता है, अंकल आपको हो क्या गया है? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं किम से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। युंगी की ये बात सुनकर मिस्टर किम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और मिस्टर किम युंगी से चिल्लाकर कहते हैं, मैंने कहा ना मेरे बेटे की शादी तुमसे नहीं होगी, यू जस्ट गेट आउट। तभी वहाँ पर रोज़े आ जाती है और रोज़े भी मिस्टर किम की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। रोज़े अपना एक हाथ मिस्टर किम के शोल्डर पर रखकर कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं? युंगी तायंग का फियांसे है और उसे तायंग से मिलना चाहिए। रोज़े की ये बात सुनकर मिस्टर किम चिल्लाकर रोज़े से कहता है, शट अप, अगर तुमने एक बात भी और कही तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और ये लड़का मुझे आज के बाद हमारे घर के आसपास भी दिखना नहीं चाहिए। तायंग ने क्या कहा, वो उससे मिलना नहीं चाहता ना, तो तुम फिर क्यों इन दोनों को ज़बरदस्ती मिला रहे हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम सबसे पहले मेरी बात सुनो। फिर मिस्टर किम युंगी की तरफ देखकर कहते हैं, सुनो यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना होगा। युंगी मिस्टर किम की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और उनसे कहता है, अंकल प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे एक बार तायंग से मिलने दीजिए। युंगी की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपनी आइज़ रोल करते हैं और युंगी से कहते हैं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहकर मिस्टर किम अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हैं और बॉडीगार्ड युंगी को पकड़कर किम मैंशन के बाहर निकाल देते हैं। मिस्टर किम बाहर आकर युंगी की तरफ देखकर कहते हैं, आज के बाद मेरे और मेरे बेटे से दूर रहना। ये कहकर मिस्टर किम युंगी के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। युंगी रोते हुए चिल्लाकर कहता है, तायंग तुम कहाँ हो? प्लीज़ मुझे तुमसे बात करनी है, एक बार मेरी बात सुनो। ये कहकर युंगी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और कुछ देर बाद युंगी भी वहाँ से चला जाता है। तभी रोज़े मिस्टर किम के पास आकर कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? वो दोनों बच्चे हैं, हमें उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए, और युंगी तो आपके दोस्त का बेटा है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रोज़े की ये बात सुनकर मिस्टर किम चिल्लाकर रोज़े से कहता है, शट अप, और रही बात युंगी की तो उसे भूल जाओ। मैंने हमारे तायंग की शादी किसी और से फिक्स करवा दी है, और वो इससे तो कई ज़्यादा अमीर और रिच बिजनेसमैन है। रोज़े मिस्टर किम की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और मिस्टर किम से कहती है, क्या आप पागल हो चुके हो? आप ऐसे कैसे बिना तायंग से पूछे उसकी शादी किसी और से तय करा सकते हो? रोज़े की ये बात सुनकर मिस्टर किम चिल्लाकर रोज़े से कहते हैं, शट अप, इट इज़ माई फाइनल डिसीजन, और मैं ये बात तायंग को भी बता दूंगा, और तुम भी अपने लाडले बेटे से कहना कि उस युंगी को भूल जाए। ये कहकर मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर किम के जाने के बाद रोज़े अपना एक हाथ अपने हेड पर रखकर सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरा बेबी तायंग, उसने ऐसा क्यों कहा कि युंगी ने उस पर चीट किया है? अब मैं क्या करूं? और तायंग के फादर भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। ये कहकर रोज़े तायंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, और यहाँ दूसरी तरफ युंगी रोते हुए अपने घर आता है और भागकर अपने रूम में चले जाता है। जंगकुक वहीं पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था और युंगी को रोता हुआ देखकर जंगकुक समझ जाता है कि आखिरकार हुआ क्या है। जंगकुक वाइन का ग्लास टेबल पर रखता है और कहता है, ओ मेरे बेचारे यंग, लगता है आपका दिल बुरी तरीके से टूट गया।
लेकिन क्या करूँ, आपका दिल टूटा हुआ देखकर मुझे ना दुख ही नहीं हो रहा है। पता नहीं मुझे क्यों खुशी हो रही है। जो दर्द हर रोज़ मैं बचपन में फ़ील करता था वो आज आपको मिल रहा है, तो शायद मुझे खुशी हो रही है। लेकिन मैं अच्छा सा छोटा भाई हूँ, भले ही मैं सौतेला हूँ लेकिन मैं आपसे प्यार भी तो करता हूँ। अब आप रो रहे हैं तो मुझे तो मनाना ही होगा। और आप चिंता मत कीजिए, आपके तायों का ख्याल मैं अच्छे से रख लूँगा, और हाँ, उससे प्यार भी करूँगा। ये कहकर जंगकुक चकल करता है और युंगी के रूम में जाने लगता है। युंगी रोते हुए अपने बेडरूम में आता है और टेबल पर रखी हुई अपनी और तायों की फ़ोटो हाथ में लेकर रोने लगता है। युंगी अपने आप को कोसने लगता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे की। युंगी रोते हुए कहता है, कैसे कैसे मैं वो सब कुछ जिमिन के साथ करता हूँ, जबकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ तेयुंग का हूँ। पता नहीं मेरा तेयुंग कैसा होगा, और उसके फादर भी मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे हैं। तभी जंगकुक डोर पर नॉक करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, यंग, मैं अंदर आ सकता हूँ? जंगकुक की आवाज़ सुनकर युंगी अपने आंसू पोंछता है और हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ हाँ, तुम अंदर आ सकते हो। जंगकुक युंगी के पास आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही ड्रामेटिकली वे में कहता है, यंग, क्या हुआ? आप इस तरीके से रो क्यों रहे हैं? युंगी अपनी नज़रें झुका लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं कुकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंगकुक स्माइल करता है और युंगी से कहता है, ना 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 यंग, अब मुझसे आपके आंसू छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि आपके आंसू की वजह तो मैं ही हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक सडनली अपनी बातें चेंज कर कर कहता है, यंग, मैं आपकी आंखों में आंसू अच्छे तरीके से देख सकता हूँ। क्या आप अपने छोटे भाई को भी नहीं बता सकते कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को टाइटली हक कर कर कहता है, कुकी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने तायों का दिल तोड़ दिया। अब मैं उसके बगैर कैसे रहूँगा? अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा कुकी। ये कहकर युंगी काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक अपना एक हाथ युंगी के बैक पर रखता है और युंगी की पीठ को थपथपाते हुए कहता है, यंग, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात आपके बॉयफ्रेंड की, तो वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए यंग, आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल के रह जाएगी। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी हक ब्रोक करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम्हें लगता है तायंग मुझे माफ़ कर पाएगा? जंगकुक स्माइल करता है और युंगी से कहता है, हाँ, अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपको ज़रूर माफ़ करेगा। आपको बस उससे बात करनी चाहिए। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, मैं तेयुंग से बात करूँगा और उसे मनाने की पूरी कोशिश करूँगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपने मन में कहता है, ओह मिस्टर मिन युंगी, भले ही तुम कितनी भी कोशिश करो लेकिन मैं तुम्हारे तायों को तुमसे छीन कर ही रहूँगा। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी जंगकुक को हक कर लेता है और जंगकुक से कहता है, थैंक यू कुकी, मेरा इतना साथ देने के लिए, तुम मेरे सच्चे भाई हो। जंगकुक युंगी की ये बात सुनकर युंगी का हक बैक करता है और स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरा इतना तो फ़र्ज़ बनता है ना। ये कहकर जंगकुक अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और जंगकुक के माइंड में ढेर सारे डेविल थॉट भी आ रहे थे। दूसरी तरफ एक वीक हो चुका था लेकिन तायोंग अभी भी अपने रूम में ही था। तायोंग किसी से बात नहीं कर रहा था, बस रोज़े आकर तायोंग को खाना देकर चली जाती थी। तायोंग हर वक्त बस अपनी विंडो के बाहर ही देखा करता था। तायोंग अभी भी वो सब कुछ नहीं भूल रहा है कि युंगी ने तायोंग के ऊपर चीट किया है। तायोंग हमेशा युंगी के बारे में ही सोचते रहता था और इस एक वीक में युंगी ने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि वो तायोंग से बात करे, उससे कांटेक्ट करे, लेकिन मिस्टर किम ने युंगी को तायोंग से मिलने ही नहीं दिया। इसलिए तायोंग की गलतफहमियां और भी बढ़ गई है। तायोंग अभी भी अपने विंडो के पास बैठा हुआ है और स्काई की तरफ देख रहा है।
तभी मिस्टर किम अपने हाथों में जूस का गिलास लेकर त्योंग के कमरे के अंदर आते हैं और तायंग से कहते हैं, तेई बेबी तुम कैसे हो। मिस्टर किम की आवाज़ सुनकर त्योंग अपने आंसू पोंछता है और उनकी तरफ देखकर कहता है, जी अप्पा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर किम त्योंग के पास आते हैं और जूस का गिलास टेबल पर रखकर कहते हैं, तेई तुम कब तक उस चीटर के लिए ऐसे ही रोते रहोगे। अपनी हालत देखो, रो रो कर तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर तायोंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। तभी मिस्टर किम त्योंग का हैंड होल्ड करते हैं और तायोंग से कहते हैं, तेई बेबी मैं तुम्हारा फादर हूँ और मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। प्लीज़ बेबी उसे भूल जाओ और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। मिस्टर किम की ये बात सुनकर त्योंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, जी अप्पा मैं भी उस चीटर को याद नहीं रखना चाहता हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम स्माइल करते हैं और तायोंग से कहते हैं, ये हुई ना बात। तेई मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ तुम्हारे फ्यूचर को लेकर। मिस्टर किम की यह बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, जी अप्पा बोलिए आपको क्या बात करनी है। मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और तायोंग से कहते हैं, तेई मैं तुम्हारी शादी अपने एक बिजनेस पार्टनर मिस्टर जॉन से फिक्स कर दी है। वो सच में बहुत अच्छे हैं और उनका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। मिस्टर किम की ये बात सुनकर त्योंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनसे कहता है, अप्पा आप ही क्या कह रहे हो, आप होश में तो हो। मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और त्योंग से कहते हैं, हाँ बेबी मैं होश में हूँ और मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो यूंगी तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात मिस्टर जॉन की, तो वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं खुद उन्हें जानता हूँ और तुम्हें पता है वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। वो तुम्हें हमेशा खुश रखोगे। प्लीज़ बेबी मुझ पर बिलीव करो, मैंने कुछ सोच समझ के ही तुम्हारी शादी उनसे तय करवाई है। वो उस यूंगी से तो लाख गुना बेटर है। क्या तुम अपने अप्पा के लिए ये बात नहीं मानोगे? क्या तुम इतने अच्छे लड़के को हाथ से जाने दोगे? और मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपने लाइफ में खुश रहो, मूव ऑन करो, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी मिस्टर जॉन से फिक्स करवाई है। प्लीज़ बेबी मेरे लिए मान जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करने लगता हूँ। मिस्टर किम की ये बात सुनकर त्योंग बुरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि तायोंग अभी भी यूंगी से प्यार करता है। लेकिन जब जब तायोंग ये सोचता है कि किस तरीके से यूंगी ने तायोंग के ऊपर चीट किया, वो भी जिमिन के साथ, वो सोच कर त्योंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उससे यूंगी से नफ़रत होने लगती है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और मिस्टर किम से कहता है, ठीक है अप्पा, जैसा आप कहे, मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर मिस्टर किम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तायोंग को इमीडिएटली हक कर कर कहते हैं, थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच मेरी ये बात मानने के लिए। और तुम चिंता मत करो, मिस्टर जॉन बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। अपने फादर की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और मिस्टर किम से कहता है, ठीक है अप्पा। मिस्टर किम हक ब्रोक करते हैं और तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहते हैं, तुम अभी ये जूस पियो और मैं मिस्टर जॉन से बात कर कर आता हूँ। तुमने आज मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है बेबी, थैंक यू सो मच। ये कहकर मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर किम के जाने के बाद त्योंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं और तायोंग अपनी और यूंगी की फ़ोटो विंडो से बाहर फेंक देता है और कहता है, क्यों यूंगी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आज तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी एक मजाक बनकर रह गई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मुझसे चीट करोगे। ये कहकर तायोंग अगेन स्काई को देखकर रोने लगता है। मिस्टर किम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तायोंग को इस शादी से हाँ करने के लिए। मिस्टर किम तो सब्र ही नहीं रख पाते कि वो जंगकुक से ये बात करे, इसलिए मिस्टर किम जंगकुक को कॉल करने लगते हैं। जंगकुक अपने कोल्ड फिश के साथ अपने रूम में अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी जंगकुक के फ़ोन पर मिस्टर किम का कॉल आता है। मिस्टर किम की कॉलर आईडी देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है और कहता है, शायद इस बुढ़े ने अपना काम कर दिया हो। ये कहकर जंगकुक कॉल रिसीव करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, यस मिस्टर किम, आपने मुझे
कॉल क्यों किया है? मिस्टर किम बड़े ही खुशी से और मुस्कुराते हुए कहते हैं, कंग्रेचुलेशन सन इन लॉ, मैंने तायोंग को शादी के लिए मना लिया है। अब आप जब बोले हम आपकी शादी करवा देंगे। मुझे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा है कि मैं कब आपको अपना सन इन लॉ बनाऊँ। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक डार्कली चकल करता है और उनसे कहता है, थैंक यू फादर इन लॉ, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अब मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी और तायोंग की शादी हो जाए। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम अपना हेड नोट करते हैं और जंगकुक से कहते हैं, जैसा आप कहे, आप जैसा कहे मैं अपनी बेटी की शादी तब आपसे करवा दूँ, लेकिन हमारी ब्रांच अमेरिका में खुल तो जाएगी ना? मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, आपकी ब्रांच अमेरिका में तो क्या, अब तो लंदन और न्यूयॉर्क में भी खुलेगी। जंगकुक की ये बात सुनकर मिस्टर किम तो हवा में उड़ने लगता है और जंगकुक से कहते हैं, ठीक है, जैसा आप कहे, आप जब बोले मैं आपकी शादी तायोंग से करवा दूंगा। थैंक यू सो मच मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। मिस्टर किम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि आपने मेरी मदद की है। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है और अपने हाथों में एक वाइन का ग्लास लेकर ड्रिंक करने लगता है। जंगकुक अब बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि फाइनली जंगकुक का प्लान सक्सेसफुल रहा। तभी जंगकुक स्मोक करने के लिए अपना लाइटर लेता है और सिगरेट जलाकर अपने माउथ में रखकर सिगरेट को स्मोक करने लगता है और जंगकुक तायोंग की फाइल में से तायोंग और युंगी की फ़ोटो निकाल कर कहता है, फाइनली मैंने तुम दोनों को अलग कर दिया और अब तायोंग मेरा होगा और युंगी तुम तो पूरी तरीके से टूट कर रह जाओगे क्योंकि मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगा। ये कहकर जंगकुक अपना लाइटर लेकर युंगी और तायोंग की फ़ोटो को जला देता है और बस युंगी वाला ही पार्ट जला देता है, तायोंग वाला पार्ट नहीं। तो फिर चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइज, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।